भाजपा का दिल्ली के गरीबों के लिए संकल्प, लागू होगा आयुष्मान और मिलेगा 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अटल कैंटीन से झुग्गी बस्ती वालों को देंगे 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जदयू ने समर्थन वापस ले लिया है। बवाल भी हुआ, विवाद भी हुआ। दिल्ली में तो सर सीट मिली जदयू को। तो ये 32 पन्नों का जो पत्र लिखा गया है, तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे उमर अब्दुल्ला। दो ठाकरे गुट की भी नहीं बैठ रही है। वहां वो में फंस जाएंगे ना यहाँ के वोटर। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेजपा क्या करते, तेलुगु देशम। ये तो हो सकता है सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश हो। सियासी फिजा बन सकती है, केंद्र में भी देश में भी। पलटी मारेंगे खरमास के बाद खेला होगा। तो कहीं इसकी शुरुआत मणिपुर से तो नहीं हो गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। जदयू ने समर्थन वापस ले लिया है। कहां से? तो मणिपुर से, भाजपा से। तो क्या असर पड़ेगा, क्या आगे चीजें हो सकती है, आज इन्हीं सब चीजों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जदयू ने समर्थन वापस ले लिया है। बहुत तरह की चर्चा शुरू हो गई है मणिपुर में। तो मणिपुर में समर्थन वापस लेने के पीछे वजह और आगे क्या होगा? देखिए, मणिपुर में समर्थन वापस लेने की वजह तो सीधा सीधी बताई जा रही है कि वहाँ की जो हिंसा की घटनाएं हो रही है कुकी और मैतेई संप्रदाय के बीच, और पिछले 2 सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कितने लोग मारे गए, कितने घर जला दिया गया, बवाल भी हुआ, विवाद भी हुआ। विपक्ष जो है केंद्र की सरकार को भी घेरी। मोदी की सरकार को लोकसभा चुनाव के दौरान तो वह प्रमुख मुद्दा था। और स्थानीय सरकार जो मणिपुर में है, एन बीरेन सिंह की, उनकी भी खिंचाई की कि सरकार को बदला जाए, मुख्यमंत्री को बदला जाए, बर्खास्त किया जाए। तरह तरह की मांगे हुई, लेकिन केंद्र सरकार भी गाने में तेल डाल के सोई हुई है। और एन बीरेन सिंह जो है सरकार भी चला रहे हैं मजे में। तो चलाएंगे ही, क्योंकि उनके पास बहुमत है। 60 सदस्यीय जो है विधानसभा, उसमें 32 को तो बीजेपी का है। तो बहुमत तो उसको ऑलरेडी है, तो सरकार चलाएंगे ही। एन बीरेन जदयू के 6 विधायक वहां पर, और जदयू के 6 विधायक जीते थे ना पिछली बार विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें। तो उसमें से 5 विधायक जो है भाजपा के साथ चली गई, मतलब भाजपा को समर्थन दी एन बीरेन सिंह सरकार को। एक रह गया अकेले। तो इसको लेकर जो है सरकार के साथ जदयू के लोग थे, बहुमत से जदयू एक अकेले पड़ गए और 5 जो है सरकार के साथ हो गए। लेकिन बदलते घटनाक्रम में, जबकि उतना दबाव पड़ रहा था, उस समय जदयू साथ में रही एन बीरेन सिंह के साथ में। हिंसा को लेकर तरह तरह की जो बातें हुई, तमाम विपक्षी दल एक पैर पर खड़ा हो गए, अभी भी कर रहे हैं विरोध। लेकिन जदयू उन लोगों के साथ नहीं गया। और जदयू जो है, जबकि इस दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई, इंडिया गठबंधन बना, फिर भी वहाँ जो है जदयू की इकाई जो है सरकार के साथ बनी रही। जबकि नीतीश कुमार की सरकार जी अलग हो गए थे बिहार में, इंडिया गठबंधन के साथ भी चले गए थे। बावजूद वहाँ जो है जदयू के विधायक एन बीरेन सिंह की सरकार के साथ डटे रहे। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि एकाएक जदयू के विधायक सरकार से अलग हो गया, अपना समर्थन वापस ले लिया। इसका मतलब है कि यह सियासत पूर्वोत्तर के राज से चलकर हो सकता है कि यह बातें बिहार में भी आ जाए और केंद्र में भी पहुंचे। हालांकि अभी ऐसा संकेत नहीं है, लेकिन कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं कुछ अंदर खाने खिचड़ी तो नहीं पकने लगी। लालू प्रसाद जी तो कहते थे कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है,
नीतीश जी जब आना चाहे आ सकते हैं। नीतीश जी नाना करते हैं, लेकिन नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठा वाली स्थिति नीतीश कुमार कई बार किए हैं। और मणिपुर की घटना जो हुई है, ताजा राजनीतिक घटना, उससे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ झाला है। ठीक इधर दिल्ली चुनाव हो रहा है ना, 5 फरवरी को है ना मतदान, इधर मणिपुर में ऐसी घटना हो गई। तो दिल्ली में तो सर सीट मिली जदयू को, जदयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। यह भी सही है, लेकिन मणिपुर में अचानक ऐसा क्या भूचाल आ गया है? ये तो हो सकता है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो, जिसमें एन बीरेन सिंह असफल साबित हुए हैं अब तक। ये भी हो सकता है, लेकिन सरकार तो बहुमत से है ना, तो वहां तो सरकार को कुछ होने को है नहीं। फिर भी एक दबाव बनाने के लिए, दबाव बनाने के, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप जो क्योंकि सर कांग्रेस बार बार मांग करती है ना कि आखिर प्रधानमंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते, मणिपुर क्यों नहीं जाते। यह भी रणनीति हो सकती कि मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जदयू की ओर से, नीतीश कुमार जी की ओर से हो रही हो, कि जिसका असर सब जगह पड़ेगा, सब जगह पड़े, ताकि मणिपुर में जो हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही है और एन बीरेन सिंह सरकार में जमे हुए हैं, मुखिया बने हुए हैं, आखिर उन पर क्यों नहीं एक्शन पार्टी ले रही है। हो सकता है कि इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आए। चेहरा नहीं बदलेंगे मुख्यमंत्री का, और अमित शाह भी हैं, तो हो सकता है कि दबाव की राजनीति मणिपुर से ही शुरुआत की गई हो जदयू की ओर से, जिसका असर बिहार में भी पड़ेगा और केंद्र पर भी पड़ सकता है, केंद्र की सरकार पर। तो सर अब आते हैं, चूंकि दिल्ली का जिक्र आप कर रहे थे, तो सर वहां पर जो वोटर हैं, एक सीट जदयू के पाले में है, तो उस पर क्या होगा, वोटर के मिजाज पर क्या असर पड़ सकता है, वोटरों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, दिल्ली का तो अभी चुनाव सीट पर है, और वहाँ अभी जदयू और लोजपा और बीजेपी तीनों का अलायंस, एनडीए एकजुट जो है वो वहाँ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अभी दिल्ली की कमेटी के द्वारा या बिहार की कमेटी के द्वारा या जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के द्वारा या मुख्यमंत्री भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किसी तरह का कोई बयान फिलहाल समाचार देने तक नहीं आया कि मणिपुर की घटना का असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगी या बिहार में भी कुछ राजनीतिक हलचल हो सकती है। इसका संकेत अभी तक नहीं मिला। सर हमको पहले दिल्ली समझना है कि दिल्ली में वोटर क्या, उनका मिजाज कैसे बदलेगा, ये हमको समझना है, फिर हम केंद्र पर आएंगे, फिर बिहार पर आएंगे। दिल्ली में अगर किसी तरह का वहां में फंस जाएंगे ना यहाँ के वोटर। देखिए, अगर किसी तरह की बयानबाजी होती है स्थानीय इकाई द्वारा, जो वहाँ के प्रदेश कमेटी है और वहाँ के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष ही न शायद शैलेंद्र जो प्रत्याशी हैं, बुराड़ी से, तो अब उनका क्या है, कमेटी के सर्वे सर्वा है, दिल्ली कमेटी के प्रत्याशी भी है, तो उनका क्या रुझान होता है, वह उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर निर्भर करेगा दिल्ली क्या चुनाव की राजनीति। सर वहाँ के वोटर अगर उहापों में फंस गए तब तो सीट भी फंस जाएगी जदयू की। हाँ, सीट भी फंसेगी जदयू की, और भाजपा को भी घाटा होगा पूर्वांचली वोटों का। अरे वोटर जो है पूर्वांचली, इसी के लिए नीतीश जी के साथ समझौता किया गया जदयू के साथ, और नीतीश कुमार जी को प्रचार के लिए वहाँ आमंत्रित भी किया गया है। तो अब नीतीश कुमार जी प्रचार के लिए जाते हैं एनडीए के लिए, भाजपा कैंडिडेट के लिए, या सिर्फ जदयू प्रत्याशी के लिए, यह भी देखने वाली बात होगी। तमाम रणनीति जो है गड़मड़ हो गई है। अच्छा सर, चलिए गड़मड़ तो ये तो खैर दिल्ली चुनाव पे हो गया। अब आते हैं, अगर समर्थन वापस ले ले जदयू नीतीश कुमार केंद्र में, तो क्या होगा? देखिए, केंद्र में समर्थन वापसी का अभी तक कोई संकेत नहीं है। फिलहाल जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है वो नट की डोरी पर है।
देखते हैं ना, उसका कर्तव्य दिखाया जाता है, एक पतली डोरी पर जो है चलता है। तो वो जो है स्थिति है, जो कि 240 ही उनके अपने सांसद हैं बीजेपी के, बाकी सब उनको सहयोग है। 12 को जदयू के सहयोग है, 16-17 को जो है तेलुगु देशम के जो है उनके सांसद हैं। तो ये सब, इन सभी सांसदों को मिलाकर एक मिलीजुली सरकार अभी चल रही है एनडीए की, सब एनडीए में। लेकिन अगर खटपट की शुरुआत मणिपुर से हुई है और इसकी जो है ना गति केंद्र तक पहुंची और वह लहर बिहार तक आई, तब तो कुछ नई सियासी फिजा बन सकती है, केंद्र में भी, देश में भी और राज्य में भी। लेकिन नहीं सर, मेरा एक सवाल सीधा दर्शक समझना चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार जो संख्या बल है, जो स्थिति है, अगर परिस्थिति बदलती है, समर्थन वापस ले लेती है नीतीश कुमार की पार्टी, तो क्या सरकार ढनमना जाएगी, मोदी की सरकार केंद्र में, या नहीं ढनमनाएगी? अभी जो कितनी ताकत बचेगी तब? अभी 12 वो सांसद इनके हैं, अगर 12 सांसद इनसे अलग हो गए तब भी सरकार पर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा फिलहाल। जैसे कि मणिपुर में सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसी तरह से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखना है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेजपा क्या करती है, तेलुगु देशम, उस पर निर्भर है। वह अगर समर्थन वापस लेती है तब परिस्थितियां जो है बदल जाएगी, सरकार एकदम धराशायी हो जाएगी, सरकार धराशायी हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं एक बार की। कारण है कि इधर महाराष्ट्र की 2 पार्टियां हैं, है ना, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली, उसने भी प्रशंसा कर दी है किसका, मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस की, उनके कामों की। और शरद पवार गुट के जो है एनसीपी, वह भी जो है सुप्रिया सुले कर चुकी है प्रशंसा। तो ये जो हालात बदल रहे हैं, और तीसरी एक पार्टी और है, वह है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो जिस तरह से नई केमिस्ट्री वहां दिखाई पड़ी, तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे उमर अब्दुल्ला, और कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ जो है तालमेल एनसीपी की नहीं बैठ रही है, मतलब महाविकास अघाड़ी में ये खटपट दिख रहा है। उद्धव ठाकरे गुट की भी नहीं बैठ रही है। तो ये सब एक जुड़ाव हो सकता है, एक नया समीकरण बन सकता है, इसकी भी संभावना अभी जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं देश के, उसमें इसकी भी एक संभावना नजर आ रही। तो केंद्र सरकार पर फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, बशर्ते कि चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन वापस नहीं ले। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए विकास के लिए पैसा, राज्य के डेवलपमेंट के लिए। अगर राज्य का वह विकास नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में वहाँ की जनता, बिहार की जनता नहीं कि झेलते रहती है, बंगाल की जनता नहीं है जो झेलते रहती है, वहाँ की जनता हर 5 साल में बदल देती है अगर आप काम नहीं कीजिएगा तब। तो यह भय है चंद्रबाबू नायडू को, और इसका दर्द चंद्रबाबू नायडू झेल चुके हैं। उनको विकास के लिए पैसा चाहिए, केंद्र की मदद चाहिए। तो फिलहाल वह इतना बड़ा जोखिम ले सकते हैं, ये उम्मीद कम, इसकी हमको फिलहाल उम्मीद कम लगती। ऐसे सियासत में कब कौन पलटी मार ले। और अपने बिहार में भी 32 पन्नों का पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें विकास के लिए धनराशि, अधिक से अधिक धनराशि मांगी गई। बाढ़ नियंत्रण है, सिंचाई है, पुलों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये 32 पन्नों का जो पत्र लिखा गया है, जिसमें विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपयों की मांग की गई है, उन पैसों का क्या होगा? एक इधर भी है पेंच, बिहार का अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बिहार के लिए पैसे नहीं आएंगे, तो 2025 का विधानसभा चुनाव सिर पर है। तीसरी बात है कि विपक्ष तेजस्वी यादव
बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गया है, टायर्ड हो गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतें भी तेजस्वी यादव की बातों की गवाही दे देती है। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जब वह गए हुए थे प्रगति यात्रा पर, तो जीविका दीदियों का जो मामला उठा था उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, जिसकी पूरी आलोचना हो रही है। जो कहीं से भी अगर कहा जाए तो आलोचना आलोच्य है, इसमें दो मत नहीं। वो तो साथ में उनके मंत्री हैं जो उन्होंने बातों को संभाल लिया, लेकिन बातें और तूल पकड़ सकती थी। सम्राट चौधरी वगैरह जो है बातों को संभाल दिए थे ना। तो ये तमाम परिस्थितियां भी बताती हैं, जो गवाही देती हैं तेजस्वी यादव के इस वक्तव्य का, जिसमें वह कहते हैं कि वह टायर्ड हो गया है, रिटायर्ड हो गया है। और उनके 3 अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी सरकार चलाते हैं, तो नाम भी उछाल रहे हैं कि डीके टैक्स वसूला जाता है। उनका लगातार आरोप आ रहा है तेजस्वी यादव का। तो ये सब हालात भी हैं। विकास में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट की बातें नहीं होगी, तो अगर नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं तो उनके लिए मजबूरी होगी लालू प्रसाद जी के साथ जाना। और नीतीश कुमार जी बार बार खुद कह रहे हैं कि हम पलटी नहीं मारेंगे, गलती किए, अब वह गलती नहीं करेंगे। तो हमको नहीं लगता कि मणिपुर की घटना का असर बिहार की सियासत पर भी फिलहाल पड़ेगा। ऐसे नीतीश कुमार 2 बार जो है गलती करके उस गलती का जो है क्षमा मांगते रहते हैं लोगों से, जनसभा में लोगों से कि हमने गलती की, अब वह गलती नहीं करेंगे। लेकिन तीसरी गलती वो नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए फौरी तौर पर मणिपुर की घटना का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सियासत में सनसनी फैल गई है कि नीतीश कुमार पर जो कहा जा रहा था कि पलटी मारेंगे खरमास के बाद खेला होगा, तो कहीं इसकी शुरुआत मणिपुर से तो नहीं हो गई। मणिपुर वाली जो घटना हुई है अभी, सियासी घटना, उस पर एक ताजा खबर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि जदयू ने मणिपुर के अपने प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया है। मतलब उन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, इससे बिना विचार विमर्श किए हुए समर्थन वापस ले लिया वहां मणिपुर में बीजेपी से। जो है बीरेंद्र सिंह की जो सरकार है, एन बीरेंद्र सिंह की सरकार, उससे समर्थन वापस ले लिया, घोषणा कर दी, राज्यपाल को लेटर भी दे दिया, है ना। इससे कुपित होकर जदयू ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। बड़ी कार्रवाई कर दी। साथ ही यह भी कह दिया कि केंद्र की जो सरकार है एनडीए की, भाजपा की सरकार, उसको और बिहार में जो भाजपा के साथ सरकार चल रही, उसके साथ समर्थन बना रहेगा और किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ऐसा जो है जदयू की ओर से कहा गया है। जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो लग रहा था कि सियासी हिचकोले का दौर शुरू होगा बिहार में भी और दिल्ली में भी, उसमें स्पष्ट संकेत है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।